साथियों नमस्कार। साथियों, आपने यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा, जिसको लेकर के देश में जनरल कैटेगरी के लोग, कहीं कहीं ओबीसी कैटेगरी के लोग बड़े स्तर पर नाराज थे, सरकार से नाराज थे, यूजीसी से नाराज थे, और वो नाराजगी जायज भी थी। सरकार को ध्यान देना था, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सरकार की लापरवाही थी। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस तैयार की गई थी वो किसने करवाई थी या किसका बहुत बड़ा हाथ था? वो है ये लेडी, इसका नाम है इंदिरा जयसिंह। मैं इसे इज्जत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे आप भी इज्जत नहीं देंगे। ये एक सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर याचिकाएं दायर करती रहती है, और इसने जो जो याचिकाएं दायर करी हैं, जिस जिस तरह के कार्य किए हैं, उसको जब आप सुन लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो लेडी है। यूजीसी की गाइडलाइंस इस लेफ्टिस्ट ने तैयार करवाई थी, और इससे पहले जो कारनामे इसने करे हैं वो आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस की, जिसमें बहुत बड़ा हाथ इस लेडी का था। सबसे बड़ी गलती इस व्यक्ति की है। क्यों ध्यान नहीं दिया? आप क्या कर रहे थे? शिक्षा मंत्री थे, सो रहे थे क्या? अब ध्यान दीजिए। खैर, इंदिरा जयसिंह नाम की इस एडवोकेट ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन दायर करी थी 2006 में। और अब अफजल गुरु कौन था? अफजल गुरु जो 2001 में संसद पर हमला किया था, इसकी फांसी रुकवाने गई थी ये। फिर जाकर के 2013 में अफजल गुरु को फांसी हुई थी। ये इंदिरा जयसिंह है। और देखिए, इंदिरा जयसिंह वही लेडी है जो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को याचिकाएं दायर की थी। अदालत में आधी रात को दरवाजा खटखटाया था कि इसको फांसी मत दो। 2015 की बात है, लेकिन अदालत ने इसकी बात नहीं सुनी, फांसी दे दी गई। याकूब मेनन कौन है? जिसने मुंबई में हमले करवाए थे और न जाने कितने लोगों की हत्या हुई थी। इंदिरा जयसिंह वो है। और देखिए, इंदिरा जयसिंह वो है जिसने यह कहा है कि सुरेंद्र कोहली को भी फांसी नहीं होनी चाहिए, इनको बरी कर दिया जाना चाहिए। इसकी फांसी रोकने में भी इंदिरा जयसिंह का हाथ था। और सुरेंद्र कोहली कौन है? आपने निठारी कांड सुना होगा 2005-06 के आसपास, जहां पर एक व्यक्ति बच्चों को मार के उन्हें खा जाता था। उसमें 2 लोग शामिल थे। सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में रह रहा था, फांसी के तख्ते तक पहुंचने वाला था, लेकिन बरी हो गया। इसमें भी इंदिरा जयसिंह का हाथ था। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह वही हैं जो इस समय पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो शारीरिक संबंध है उनकी मिनिमम एज 18 से 16 कर दी जाए। अब आप जानते हैं कि 16 साल की लड़की को किस तरह से कुछ लोग बरगला सकते हैं, उसका धर्मांतरण करा सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। उसे क्या पता चल पाएगा? कितने बड़े स्तर पर हमारे देश में धर्मांतरण हो रहे हैं, जिहाद हो रहा है, लेकिन जब 18 पर भी नहीं रोक रहा है तो ये तो 16 पर ले जाना चाहती है। अगर आप 18 के बाद अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलते हो या किसी से विवाह करते हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी रूप से वो वैध है, या किसी से शारीरिक संबंध बनाते हो वैध है। लेकिन ये चाहती नहीं 16 कर दी जाए, इसमें ये लगी हुई है। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह वही है जिसने सेक्शन 377 को कानूनी रूप से लीगल कर दिया जाए, इसमें पिटीशन दायर करी थी, और पूरा प्रयास किया कि सेम जेंडर में भी रिलेशंस बन सकते हैं, इन्हें बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाए। और ये तो जो गे कल्चर आजकल बढ़ रहा है, इसको और ज्यादा बढ़ाने में मानती है। ये तो चाहती है, होता है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। वो है इंदिरा जयसिंह। और देखिए, निर्भया केस आपने सुना होगा, दिल्ली में 2012 में हुआ था। एक बस में मेडिकल की छात्रा के साथ किस तरह से लोगों ने बर्बरता की और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके जो आरोपी थे उनको फांसी न हो जाए, इस पर पूरा प्रयास इंदिरा जयसिंह ने किया। इनके साथ कुछ लोग भी थे, और साथ में इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट करके निर्भया की मां से कहा कि आप इनकी फांसी रुकवाने में सहायता करते हुए इनको माफ कर दीजिए। मतलब इंदिरा जयसिंह नहीं चाहती थी कि निर्भया के आरोपियों को फांसी, वो फांसी के खिलाफ रहने वाली महिला है। तब जो निर्भया की मां है उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए बोला कि ये किस तरह से इंदिरा जयसिंह इस तरह का सजेशन दे सकती है कि मैं उनकी फांसी रुकवाते हुए उन्हें माफ कर दूं। वो है इंदिरा जयसिंह।
इंदिरा जयसिंह वो हैं जिन्होंने 18 वाले मैंने बता दिया आपको। यही इंदिरा जयसिंह है जिनको सोनिया गांधी ने अर्थात एंटोनियो माइनो ने 2009 से 2014 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना के रखा था। आप देखिए, चीजें देखिए, मैं धीरे धीरे और लिंक्स निकालूंगा। एक पत्रकार की मैं बातें सुन रहा था, वहां से मुझे ये आइडिया लगा, तो फिर मैंने सारा रिसर्च किया और पाया कि इंदिरा जयसिंह तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, हमारा ध्यान ही नहीं गया था इनकी तरफ। और सोनिया गांधी इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना रही हैं। ओहो हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो निर्भया की मां को इन्होंने कहा था ना कि आरोपियों को माफ करते हुए उनकी फांसी रुकवा दो, पता है एग्जाम्पल किसका दिया था? सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी की तरह माफ करते हुए उन्हें जो है आप फांसी रुकवा दो। जो सोनिया गांधी का बड़ा कलेजा बताते ना कि राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, पता नहीं किस किस तरह से सोनिया गांधी को महान दिखाने की कोशिश करते हैं, वही कार्य यहां पर किया गया इंदिरा जयसिंह के द्वारा। आगे की घड़ी देखिए। इंदिरा जयसिंह एक एनजीओ इन लोगों का बना हुआ है, उसका नाम है कलेक्टिव लॉयर। ये एनजीओ समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता है, ऐसे मुद्दों पर काम करता है जो आप जानते हैं बिल्कुल लेफ्टिस्ट लोगों को पसंद आते हैं। इस एनजीओ पर आरोप है कि इसने रोहिंग्यास को नागरिकता दिलवाई है, और यह भी आरोप है इंदिरा जयसिंह सहित इन एनजीओ पर कि भारत में जो सीएए के तहत बाहर से आने वाले हिंदुओं को या अन्य शरणार्थियों को जो सिटीजनशिप दी जा रही थी उसका विरोध किया जाए। यह भी इस एनजीओ ने किया था, इंदिरा जयसिंह ने किया था। यानी कि इंदिरा जयसिंह नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जाए, उसका भी विरोध किया। एक चीज और बताता हूं, इस एनजीओ पर देखिए, इस एनजीओ पर फिलहाल तो एफसीआरए के तहत पूरी तरह से एफसीआरए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह एनजीओ बाहर से अब पैसा नहीं ले सकता, लेकिन आंकड़े बताते हैं 2007 से 2014 के बीच इस एनजीओ के पास 32 करोड़ रुपए व्हाइट में आए हैं। कहां से? फोर्ड फाउंडेशन से और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, यानी जॉर्ज सोरोस से। और जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो यह कहता है कि मैं $1 बिलियन का फंड रेज कर रहा हूं ऐसी सरकारों को गिराने के लिए जो नेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोट करती हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में आप जानते ही हैं, तमाम बार हम बात कर चुके हैं। यानी कि इंदिरा जयसिंह पर पैसा आ रहा है जॉर्ज सोरोस से। अच्छे खासे संबंध बने हुए हैं सोनिया गांधी से। कदम कदम पर पिटीशन दायर हो रही है आतंकियों को बचाने के लिए, उनको फांसी ना हो जाए। निर्भया से कहा जा रहा है कि माफ कर दो, और अब जाके यूजीसी रेगुलेशन गाइडलाइंस इस तरह से तैयार करवाई गई जो पूरी तरह से जनरल कैटेगरी के खिलाफ थी। इसमें गलती सरकार की है। सरकार क्या सो रही थी क्या? लेकिन हमारे मोदी जी को भी कभी कभी ऐसा अंदर से आता है कि नहीं नहीं, मुझे सबको साथ ले, सबका साथ सबका विकास वाला आता है उनके अंदर से, कि लाओ मैं उससे राजदीप सरदेसाई से आधे घंटे फोन पे बात कर लूं, उसका हाल ले लूं। लाओ मैं जावेद अख्तर से बात कर लूं। लाओ मैं शाहरुख खान को एक नेशनल अवार्ड दिलवा दूं। लाओ मैं, अच्छा ये लेफ्टिस्ट लोग कुछ ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक ठीक कर रहे होंगे। अरे आप कितना भी इनको साथ ले लीजिए, बर्बाद करके छोड़ेंगे ये। आज हम जो हिस्ट्री में गलत चीजें पढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि भारत की पहचान तो ताजमहल से ही है, जो हमें सिखा दिया गया है, और हमें पता तक नहीं है कि हमारे देश में ऐसे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके पर आज भी रिसर्च चल रही है कि बनाए कैसे थे। हमें पता तक नहीं है। कारण क्या है कि ऐसी हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई गई जो लेफ्टिस्टों ने लिखी थी, रोमिला थापर, इरफान हबीब। हमें पता तक नहीं है हमारे देश की खूबसूरती क्या थी। किसी भी देश को अगर गुलाम बनाए रखना है, किसी भी देश का उसको डिमोरलाइज करना है, तो उसकी किताबें बदल दो। ये अंग्रेजों ने किया था 1835 में। मैकुले ने क्या कहा था? इस देश को अगर गुलाम बनाए रखना है, यहां पर इनका एजुकेशन सिस्टम बदल दो। ऐसा बदला कि तब से हम अभी तक गुलाम ही हैं। हम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हैं हम थे क्या। और उसमें पूरा इकोसिस्टम है जिसमें एक ये भी है। आगे देखिए, ये जो इनका
एफसीआरए का लाइसेंस रद्द हुआ है, उसके बाद से ये ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। और कई ऐसे मुद्दों पर इन्होंने, देखो ये मुद्दा वुमेन राइट्स के नाम पर, ये आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से बातें करते हैं। ठीक है, एफसीआरए इनका सस्पेंड कर दिया मोदी सरकार ने। ठीक है जी, एचआईवी इश्यूज पर उठाते रहे हैं, बातें ऐसी उठाएंगे आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं उठाना चाहिए मुद्दा, लेकिन उस मुद्दे को कहां ले जाते हैं आप देख लीजिए। तो ये महिला इंदिरा जयसिंह नाम की किस तरह से अंदर ही अंदर खेल करती चली जा रही थी, किस तरह से अलग अलग केसेस में इसके नाम आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि हर केस में ये डायरेक्टली गई थी, कहीं किसी टीम में जुड़ी हुई थी, कहीं मर्सी पिटीशन में साइन करके दे रही थी कि हाँ नहीं नहीं इसकी फांसी रुकवा दो, कहीं पर ये खुद याचिका जा करके दे रही थी, जैसे कहीं पर ड्राफ्ट बनवा रही थी जैसे यूजीसी में बनवाया है, कहीं पर ट्विटर पर लिख करके बोल रही थी कि नहीं नहीं उसे माफ कर दो। हर तरह से इसने प्रयास किया है, जहां जहां जितना ही कर सकती है कि कैसे भी वो सब कर सके जो मैंने आपको बताया। तो इस महिला के बारे में जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद है मैं अपनी बात कन्वे कर पाया हूंगा। हम सब एक पक्ष देखते हैं, सरकार की गलती है, सरकार की गलती, ठीक है मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी गलती है, सो रहे थे क्या तुम? लेकिन देखो आज भी ये किस तरह से दीमक की तरह देश को अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर किस तरह से ले जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, बच्चियों की एज या लड़कों की एज भी 18 से 16 कर देनी चाहिए। इससे देश, हमारा देश अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि इतने इस तरह के कदम उठाए जाएं। यहाँ बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, हम उसे तो रोक नहीं पा रहे, तुम 18 से 16 करना चाह रही हो। तो ये पूरा खेल है साहब। इसलिए वीडियोस हमें लाने पड़ते हैं, इसलिए अवेयर करना पड़ता है कि आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या है वो भी देखने का प्रयास करें। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।